वक्त की आवाज है संगठन किसान मजदूर संगठन, संगठन किसान मजदूर संगठन, संगठन किसान मजदूर संगठन। हम कहते हैं जाति धर्म से हिंसा की पहचान गलत, हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। संगठन किसान मजदूर संगठन समता सद्भावना संवाद यात्रा काम चलाता हिंदुस्तान, जब जागेगा मजदूर किसान, जिनको हम सब अच्छे से जानते हैं, पिछली यात्रा में हम लोगों के साथ खूब चले। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की धूम समूचे देश में मची हुई है, लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में गवई इलाकों में निकाली जा रही समता सद्भावना संवाद यात्रा से रूबरू कराने जा रहे हैं। इस यात्रा का नारा है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। यात्रा किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह की अगुवाई में हो रही है। 16 नवंबर से मिश्रिक के विश्वनाथपुर से यात्रा की शुरुआत हुई। 107 गांव और 218 किलोमीटर का यात्रा का पहला पड़ाव रहा। तीसरे चरण की यात्रा 16 जनवरी को रसेौरा से शुरू हुई। सीतापुर के अलावा लखीमपुर और हरदोई में भी ये यात्रा जाएगी। किसानों, मजदूरों और पीड़ित बहनों, बेटियों के हक एवं हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली ऋचा सिंह का मानना है कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति का खेल खेला जा रहा है। किसानों की सर्द रातें खेतों में बीत रही हैं। 5 किलो राशन के लिए लोग डीएसओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अडानी अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से होती है। रसेौरा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा से तीसरे चरण की यात्रा जब शुरू हुई तो उसमें बैलगाड़ी भी शामिल हुई। यात्रा की अगुवाकार किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह से इंडिया की संवाददाता बबीता सिंह गौर ने खास बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं रसेौरा के अंबेडकर पार्क में और समता सद्भावना संगठन समिति की तरफ से हमारे साथ मौजूद है ऋचा सिंह जी और इनकी यात्रा है समता सद्भावना यात्रा। संगठन मजदूर संगठन की अगुवाकार हैं ऋचा सिंह जी, तो उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है आपका। तो ऋचा सिंह जी बताइए प्लीज़। हाँ, हम संगठन किसान मजदूर संगठन के साथी हैं और ये तमाम साथी खड़े हैं। हमारी समता सद्भावना संवाद यात्रा चल रही है जो 16 नवंबर 2022 को मिश्रिक के विश्वनाथपुर से शुरू हुई थी। हम 107 गांव और 218 किलोमीटर चले थे। हमारे कई एक सवाल हैं। हम सब का ऐसा मानना है कि पिछले कुछ समय से इस देश में गैर बराबरियां बढ़ी हैं, बेहद बढ़ी हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि हमारे देश के अडानी दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाते, तीसरे सबसे बड़े अमीर बन जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम गाँव में देखते हैं कि 5 किलो राशन के लिए लोग डीएसओ कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि दीपावली और गेहूं की बुआई बीत जाती है और भारत सरकार मजदूर साथियों के खाते में मनरेगा का पैसा नहीं देते हैं। ये माना जाता है हमारे देश में कि मजदूर के माथे का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में चाहिए।
महीनों महीनों बीत जा रहे हैं। किसानों की रातें, सर्द रातें खेतों में बीत रही हैं। हमारे कई एक साथियों ने प्रेमचंद की पूस की रात कहानी पढ़ डाली और उस घटना, उस कहानी को याद कर रहे हैं कि कैसे पूस की रात किसानों के लिए कठिन होता है। कितने सारे सवाल हैं। धर्म के नाम पर जो भेदभाव है, धर्म के नाम पर जो राजनीति का खेल खेला जा रहा है, वो जहर फैल नहीं रहा है, वो जहर फैल चुका है। खाइयां इतनी गहरी हैं कि वो उसको पाटने में सदियों लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हम सबको लगता है। तो हमें समझ में आता है कि जो सद्भावना, जो भाईचारा, जो बहनापा, जो बराबरी के एक समाज की कल्पना हुई थी आज़ादी के साथ, उस कल्पना में ही हम देखें तो हम नीचे आते जा रहे हैं। हम लाख अमृत महोत्सव बनाएं, हम लाख कहें कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विश्व गुरु क्या सिर्फ कह देने से बनेंगे? BSNL को देखिए, बेरोजगारी को देखिए, सरकारी हमारी धरोहरों को जिस तरह से बेचा जा रहा है, तो देश हमको एक बहुत कठिन दौर में दिखता है। हमारे कितने युवा हैं जो पढ़ लिख कर पलायन करते हैं, रोजगार नहीं है। बहुत बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। ये सारे इतने कठिन मामले हमें दिखते हैं। हमें लगता है कि समाज को इस पर सोचना होगा और जो आपसी सद्भाव की बात है, जिसमें कमी आई है, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ये यात्रा चल रही है। ये तीसरा चरण है। हम आज 16 जनवरी से चल रहे हैं और 21 नवंबर से आप चल रही हैं। हाँ, चल रहे थे और आज ये तीसरा चरण 16 जनवरी को शुरू हुआ है। सही तारीख आपने जोड़ा। और 21 जनवरी को मछरेटा के पास गंगापुर में बाबा साहब का एक पार्क है, वहीं पर हम जाएंगे। हमारा नारा ही है, नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ। तो हमारी कोशिश है कि हम हर समय बाबा साहब का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी के साथ चल रहे हैं, कबीर, रैदास, सबको याद करते हुए और समाज में एक सद्भाव का माहौल बनाने के लिए ये यात्रा चल रही है। तो ऋचा सिंह जी जो हैं 107 गांवों और 3 ब्लॉक की यात्रा पूरी कर चुकी हैं, 218 किलोमीटर भी चल चुकी हैं और इनके साथ ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल से ये मतलब इनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जिस समाज को अपने साथ जोड़ा है वो बहुत ही बधाई के पात्र है। और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप शहर से होते हुए और गांव के लोगों की फिक्र करना। और हम एक नारा देंगे, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। समता सद्भावना संवाद यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सद्भावना संवाद यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, ये वक्त की आवाज है। मिलके चलो, मिलके चलो। एक मिनट, हाँ। मिलके चलो, मिलके चलो, जिंदगी का राज है। मिलके चलो, मिलके चलो, जिंदगी का राज है। मिलके चलो, मिलके चलो, समता सद्भावना संवाद यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऋचा सिंह जी से हम एक और बात जानना चाहेंगे कि ये तीसरे चरण की यात्रा, क्या उनकी ये आखिरी यात्रा होगी? ये तीसरे चरण की यात्रा है, जो मछरेटा में हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी योजना बदली। 5 रात 1 ब्लॉक में, 5 दिन 5 रात 1 ब्लॉक में मछरेटा में है। 4 फरवरी से 9 फरवरी तक हमारी अगली यात्रा गोदलामऊ ब्लॉक में होने वाली है। इसके बाद हम खैराबाद ब्लॉक की तरफ जाएंगे। खैराबाद ब्लॉक में भी होगी, जिसकी तारीख नहीं तय है। और फिर हरदोई के टणियावा ब्लॉक में और लखीमपुर की तरफ भी जाने का हम सबका इरादा है। हम कहते हैं जाति धर्म से हिंसा की पहचान गलत। हम कहते हैं जाति धर्म से
आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ मैं बबीता सिंह और सीतापुर से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।